खबर चित्रकूट से है, जहां खनिज अधिकारी और उनकी टीम को ट्रक मालिक से अवैध वसूली करना भारी पड़ गया है। आपको बता दें, पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ित ट्रक मालिक ने न्यायालय की शरण ली है, जिसके बाद ट्रक मालिक की तहरीर पर न्यायालय के आदेश के बाद खनिज अधिकारी सुधाकरण सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। खनिज अधिकारी और उनकी टीम पर ट्रक मालिक से लूट और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 18 जुलाई 2022 को खनिज अधिकारी और टीम के द्वारा ट्रक मालिक के साथ पैसे छीनने और मारपीट का आरोप लगाया गया है। ये घटना चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र के भांगा नाला के पास की बताई जा रही है। खबर बलिया से है, जहां जनपद के नरही थाना के फिरोजपुर गांव में मगई नदी पर 8 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बन रहे पुल की बीम गिरने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, बलिया के फेफना विधानसभा के पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी के कार्यकाल में मगई नदी पर 2 पुल बनाने की स्वीकृति मिली थी, जिसका निर्माण 2021 से प्रारंभ हुआ था। निर्माणाधीन पुल पर काम चल रहा था, उसी दौरान अचानक पुल का बीम भरभरा कर नीचे गिर गया। पुल का बीम गिरने की खबर से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे सेतु निगम के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। घटना के संबंध में अधिकारियों ने बयान देने से मना कर दिया है, लेकिन निर्माणाधीन पुल का बीम गिरने से सेतु निगम की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो जांच कर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। सेतु निगम द्वारा ग्राम फिरोजपुर और टकरिया के बीच में मगही नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और उसकी लागत 8 करोड़ 15 लाख थी। कल उसकी बीम गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बीम उसकी गिर गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता RED और AEDRDA की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है और जांच आख्या 3 दिन के अंदर ही मांगी गई है। इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। क्या वजह से सर गिरने के किस तरह से? उसका कारण देखिए, जांच में मैंने इसीलिए तकनीकी टीम बनाई है, उसमें कारण भी आएगा और कौन कौन लोगों की लापरवाही रही है वो भी आएगा। तो जांच आख्या आने पर विस्तृत रूप से आपको और जानकारी दी। खबर बांदा से है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया है। इस आग से पास की 2 और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चपेट में आ गई हैं। आनन फानन में आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जब तक आग को बुझाया गया, तब तक दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। दुकान मालिकों की माने तो इस आग में 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये घटना बांदा के बिसंडा थाना के ओरण चौराहे पर स्थित कुशवाहा इलेक्ट्रॉनिक की बताई जा रही है। बिसंडा रोड ओरण में मेरी दुकान है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से जली हुई है। इसमें हमने पहले पुलिस चौकी को सूचित किया, इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे बाद आ पाई, तब तक मेरी दुकान का पूरा सामान नष्ट हो गया था। आप जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं राजू गुप्ता बिसंडा रोड ओरण का रहने वाला हूँ। करीब सुबह 5 बजे बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मेरी दुकान कुशवाहा के बगल में है। कुशवाहा की भी दुकान बिल्कुल नष्ट हो गई है और मेरी जो है गैलरी में काफ़ी सामान पड़ा था वो भी जल गया है। खबर गोंडा से है, जहां आंखों पर पट्टी बांधकर LBS महाविद्यालय के छात्रों ने अंबेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास बैठकर प्रदर्शन किया। छात्र कई दिनों से जनपद में विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने गोंडा में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय बनने के लिए डोमा कल्पी में भूमि आवंटित की जा चुकी थी। वह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो पाती उससे पहले ही विश्वविद्यालय पड़ोसी जिला बलरामपुर को दे दिया गया।
जिसके बाद से ही छात्रों में नाराजगी का माहौल है। प्रदर्शन के मौके पर छात्र संयोजक शिवम पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर हम छात्रों ने डीएम से लेकर सीएम तक ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार सही निर्णय नहीं लेती। शिवम पांडे, छात्र पंचायत संयोजक। विगत कई दिनों से हम लोग एसडीएम को, डीएम को, जनप्रतिनिधियों को सबको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सभी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। कोई हमारे ज्ञापन को पढ़ के आगे भेजने का काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और अपनी आंखों पे पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे गोंडा में विश्वविद्यालय बन सके और यहाँ के गरीब छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ के उच्च शिक्षा को हासिल कर सके। खबर चंदौली से है, जहां जीआरपी आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र निवासी 2 युवकों के पास से 55 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। दोनों युवक गिफ्ट की तरह पैक कर 500 के नोटों के बंडलों को बैग में भरकर वाराणसी से डीडीओ जंक्शन के जरिए महाराष्ट्र ले जा रहे थे। पुलिस को मौके से 500 नोटों के 11 बंडल बरामद हुए। जीआरपी ने बरामद रुपए और दोनों युवकों को इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है। डीडीओ जंक्शन पर जीआरपी आरपीएफ चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1/2 से कामयाबी मिली। बता दें, जनवरी 2023 से अब तक जीआरपी आरपीएफ ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर 5 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद किए। आज रात्रि में चेकिंग चल रही थी जीआरपी और आरपीएफ की ज्वाइंट। प्लेटफार्म नंबर 1-2 के स्लोपिंग पे 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। उनको चेक किया गया तो अपना नाम पता उन्होंने विशाल जाधव और ओसवाल रविंद्र, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अपना नाम पता बताया। इनके पिट्ठू बैग को चेक किया गया तो उसमें 55 लाख रुपया इंडियन करेंसी मिली। इस संबंध में उनसे पेपर्स मांगे गए तो कोई पेपर्स नहीं दिखा पाए। क्या कार्रवाई की जा रही है? आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है, वो आ गए हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई समुचित की जा रही है। किस तरह का पैसा हो सकता है? इनका कहना है कि हम ज्वेलरी का काम करते हैं, टैक्स बचाने के लिए ये हम पैसा ले जा रहे थे। अगर पिछले 1 साल की बात करें या जनवरी 2023 की बात करें तो अब तक कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है और कितनी बरामदगी हुई है? लगभग 13 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 करोड़ 5 लाख रुपया बरामद हो चुका है। यूपी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था लचर दिख रही है। बता दें, जनपद के कई विद्यालय जहां एक शिक्षक के भरोसे 3-3 क्लास चला रहे हैं, तो वहीं शिक्षक के अभाव में बहुत से विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। पूरा मामला कस्या विकासखंड के भैंसहा का बताया जा रहा है। भैंसहा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से बंद पड़ा है। शिक्षक के अभाव में बंद पड़े विद्यालय में ऊंगे बड़े बड़े झाड़ियों से विद्यालय पूरी तरह ढक चुके हैं। आपको बता दें, बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में भारी भरकम फीस देकर पढ़ने पर मजबूर हैं। इसको लेकर अभिभावकों में काफी आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ आटा विकास खंड के नगर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जिस वजह से हर साल इस विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस तरह लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों में गुस्से का माहौल है। मेरा लड़का कक्षा 5 पास बेसिक मॉडल स्कूल से किया था। उस स्कूल को पूरे प्रदेश में स्थान मिला था। जितने बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए 6-7-8 में यहाँ पे आते हैं, उन बच्चों के लिए 3 साल से यहाँ पे सिर्फ एक टीचर है, 3 क्लास को पढ़ाते हैं और पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित होती है। मैं अपने परिवार के दबाव में पिछले साल अपने लड़के को निकाल करके घाना में ले गया संतपुष्पा स्कूल में, जहां मुझे साल में कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्च करना पड़ रहा है, जिसका मुझे दुख है। अगर सरकार ने इस स्कूल को अध्यापक दिए होते तो मुझे अपने बच्चे को निकाल कर प्राइवेट में नहीं ले जाना पड़ता। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्कूल अगर खोले हैं तो वहाँ अध्यापक दे और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था बनाए। खबर मऊ से है, जहां जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के शहीद चौक पर शौर्य यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भाजपा से संजीव राय, संतोष विश्वकर्मा, आनंद गुप्ता, अमर सोनकर, अनमोल साहू समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा शौर्य यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद ये यात्रा मोहम्मदाबाद गोहना नगर से होते हुए अशोक स्तंभ पर पहुंची, जहां मोहम्मदाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष इंदु देवी के प्रतिनिधि व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने शौर्य यात्रा की आरती उतारी। इसके बाद ये शौर्य यात्रा चुंगी से कैलेंडर तिराहे को होते हुए आजमगढ़ की तरफ रवाना हो गई।
इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि यह यात्रा 30 सितंबर से शुरू होकर गोरक्ष प्रांत के विभिन्न जिलों से होते हुए काशी प्रांत तक जाएगी। खबर बलिया से है, जहां जिले के गढ़वार मार्ग पर इंदरपुर पोखरे के पास खड़ी एक कार में नगरा के तरफ से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इंदरपुर पोखरे के पास सड़क पर एक कार पहले से ही खड़ी थी, जिससे नगरा की तरफ से बलिया की ओर जा रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल बछईपुर पीएचसी पहुंचाया है, जहां के चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गढ़वार पुलिस ने दोनों कारों को कब्जे में ले लिया। खबर बलिया से है, जहां मनियर पुलिस ने घोघा चट्टी से एक आरोपी को 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी अभिषेक पांडे बांसडीह का रहने वाला है। आरोपी घोघा चट्टी पर गांजा बेचने के लिए खड़ा था, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा तलाशी के दौरान युवक के पास से 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में चालान कर न्यायालय भेज दिया है। वहीं इस मामले पर मनियर थाना अध्यक्ष मंतोष सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध आदमी घोघा चट्टी पर खड़ा है, तभी पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे ट्रस्ट और कार्यदायी संस्था की हलचल तेज होती जा रही है। वहीं अब मंदिर निर्माण में तेजी भी लाई जा रही है। इस बात को लेकर प्रयास किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भूतल और प्रथम तल का कार्य अधिक से अधिक पूरा किया जा सके। ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य गोपाल राव ने बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के भूतल का निर्माण का लगभग पूरा हो चुका है और फिनिशिंग टच को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामलला गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके साथ ही साथ परिसर में ही एक मिनी अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। स्ट्रक्चर की दृष्टि से पूर्ण हो गया। प्रथम मंजिल में भूतल पूर्ण हो गया। प्रथम मंजिल जो है फर्स्ट फ्लोर, उसका भी करीब 70% पूर्ण हो गया। हमें उम्मीद है कि नवंबर 15 तारीख तक हम प्रथम मंजिल को पूर्ण करेंगे, द्वितीय मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। और भूतल में फ्लोरिंग का काम, मार्बल फ्लोरिंग का काम चल रहा है। उसके साथ साथ बिजली, पानी, ये सब कार्य चल रहे हैं। साथ साथ कई काम एक साथ चल रहे हैं। मंदिरों के जो कॉलम हैं, खंबे हैं, उनके ऊपर 28 मूर्तियां बनी हैं। नृत्यांगनाओं की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां, इसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन वो समय लगने वाला काम है। एक मूर्ति बनाने में कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4000 से भी अधिक मूर्तियां बनाना है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने समय लगेंगे। वो तो गर्भगृह का काम पूर्ण हो गया। केवल पेडेस्ट्रल बिठा करके भगवान को बिठाने की योजना बनाना है, बाकी सब हो गया है। सिंहासन तो पत्थर का होगा, उसके ऊपर सोना लग जाएगा। 3 फुट हाइट है। पेडेस्ट्रल जो सिंहासन ऊपर बनेगा, लेकिन सिंहासन के यानी बैठने का आसन, सिंहासन तो ऊपर होता है, आसन फर्श एक दृष्टि से वो भूमि से 3 फीट ऊपर बनेगा। 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा ये आसन। उसके ऊपर कमलासन और भगवान, खड़े भगवान, 5 साल का बालक, वो विराजमान होंगे। बाकी आज जो विग्रह है वो वहाँ स्थापित होंगे। ये भी दर्शनार्थी, क्योंकि ये तो पुराने भगवान हैं, वो तो रहेंगे ही, इनका दर्शन भी वहाँ से होगा।